माननीय श्री भवानी सिंह पठानिया जी। मैं नियम 130 के अंतर्गत श्री राजेश धर्मानी जी के इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने के लिए उठा हूं। आपने बहुत बार सुना होगा और हर व्यक्ति ये बोलता है कि डिजिटल इज फ्यूचर, लेकिन जो भी ये बोल रहा है कि डिजिटल इज फ्यूचर, मेरे हिसाब से वो लगभग 20 साल पीछे है, क्योंकि डिजिटल इज द प्रेजेंट। और अगर आज हम अभी तक पूरी तरीके से डिजिटल अडेप्टेबिलिटी को अगर हम नहीं कर पाए हैं तो मेरे हिसाब से अभी हमारी जो जर्नी है ये बहुत लंबी है। मैं कुछ ज्यादा सुझाव मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कुछ 2-3 प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं। और सबसे पहली चीज यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब मैं डिजिटाइजेशन की बात करूंगा, जब मैं सिस्टम डेवलपमेंट की बात करूंगा, मेरे हिसाब से ये जो ऑगस्ट हाउस है, यहां पर अगर हम अडेप्टेबिलिटी को थोड़ा ज्यादा अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो है अपनी प्रदेश की जनता का होने वाला है। पहली चीज ये है कि अगर आज भी आप देखें थोड़े प्रिमिटिव ईरा की चीजों पे हम आज भी लेटर पैड और ये सब हम यूज कर रहे हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि आईटी एक्ट जो है वो ये रिकॉग्नाइज करता है दैट एनी डिजिटल कम्युनिकेशन विच इज ईमेल वो एक ऑफिशियल एविडेंस के रूप में मानी जा सकती है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जितने भी हमारे 68 विधायक हैं इस हमारे विधानसभा के, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ द ईमेल वो होना चाहिए। एक बार आपका जो आपकी ईमेल है, अगर ईमेल आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, दैट ईमेल एक्चुअली बिकम्स योर सिग्नेचर और वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका बन जाता है। तो आज भी अगर आप देखिए कि VKVNY के अंदर मैं पहले लेटर पैड के ऊपर लिखता हूं, फिर उसकी फोटो खींचता हूं साइन करके, फिर वो मैं उसको भेजता हूं। अगर एक आप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं ईमेल आईडी का, दैट बिकम्स माय ऑफिशियल सिग्नेचर। तो इसका मतलब ये है दैट एनीथिंग दैट आई टाइप एंड इट गोज टू द ऑफिसर, वो ऑटोमेटिकली मेरी ऑथराइजेशन है और उसके ऊपर ही कैन और शी कैन एक्ट ऑन दैट। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर आप ईमेल कम्युनिकेशन को फॉर्मलाइज करते हैं, हमारी जिंदगी जो है वो काफी हद तक सुखी हो जाएगी। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करने हैं एमएलएज के साथ अपने कम्युनिकेशन वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज, ऑल द डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट्स, ये सारी की सारी अगर आप कॉन्फ़िगर कीजिए और आप मूव कीजिए कि एसएमएस के बजाय, व्हाट्सएप के बजाय, जो कि एक वो सेफ माध्यम नहीं है कम्युनिकेशन का, अगर हम ईमेल कम्युनिकेशन के ऊपर अगर हम माइग्रेट कर जाते हैं, हम सबकी जिंदगी जो है काफी हद तक सुधर जाएगी। मेरा मोबाइल फोन के ऊपर हर जो है ईमेल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑल सेक्रेटरीज, ऑल अदर ब्यूरोक्रेट्स, the DCs, the SPs, everyone should have their emails configured or their mobile phones। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिशियल ईमेल आईडी से अगर आप करेंगे, हमारा जो पेपर वर्क है वो काफी हद तक घट जाएगा। और उसके अलावा जो सीक्रेसी है और जो आपकी जो आप ट्रांसपेरेंसी जो आप लाना चाहते हैं, ये काफी हद तक इससे बढ़ जाएगी। तो ईमेल इज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जो मेरे हिसाब से हमको करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखिए कि हमारी कमेटी मीटिंग्स होती हैं, अब कमेटी मीटिंग्स का क्या है कि अगर आप 2 या 3 डिफरेंट कमेटीज में हैं और पहली कमेटी की मीटिंग 4 या 5 तारीख को है, दूसरे की 10 या 11 को है, चौथे की 18 या 19 को है, आप सारी की सारी आप पूरी नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो माय रिक्वेस्ट इज दैट डिजिटाइजेशन के एक फेज में टू मेक आवर लाइफ इजियर, इसको क्या हम एक ऑडियो विजुअल बोर्ड पे लेके जा सकते हैं दैट यू आर हैविंग अ कमेटी मीटिंग इन शिमला एंड इफ आई एम सिटिंग इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर मैं किसी कारण से नहीं आ पाता तो क्या मैं उसको एक डिजिटल मोड पे अटेंड कर सकता हूं। ऑब्वियसली मैं उसका अपना TADA नहीं मांगूंगा, लेकिन एटलीस्ट आई विल बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट मीटिंग। सो इसमें क्या है कि आप मीटिंग्स कोई मिस नहीं करेंगे, जो आज शायद समय के अभाव से या इतनी ज्यादा कमिटीज में होने की वजह से आप शायद ये मिस करते हैं। तो एक ये सेकंड सुझाव है। तीसरा सुझाव मेरा है जी रेवेन्यू का। रेवेन्यू में अगर आप देखिए कि एक इंतकाल या म्यूटेशन एक ऐसा टूल था, ये वो टूल था दैट वाज अ आइडेंटिफिकेशन टूल। मैंने अपने गांव में जमीन बेची, उसके बाद जो मैंने रजिस्ट्रार जो है मेरा कहीं और बैठा हुआ है, जैसे सपोज मैंने थाना में जमीन बेची और देरा के अंदर जो था वहां पे मजिस्ट्रेट बैठता था, वहां पे रजिस्ट्री होती थी, मैं गांव के नंबरदार को साथ लेके जाता था जो मुझे आइडेंटिफाई करता था कि हाँ ये भवानी सिंह पठानिया है और इसने जमीन बेची। उसके बाद हो सकता है कि नंबरदार को मैंने पैसा खिला दिया हो, तो ये वापस आकर पटवारी जो है वो गांव में एक आम जलास करते थे और आम जलास में आइडेंटिफिकेशन दोबारा होती थी, जिसको उसके बाद इंतकाल चढ़ता था। आज जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के अंदर आपने आइडेंटिफिकेशन तो पहले ही कर ली, आपने आधार कार्ड वैलिडेट कर लिया, आपने जो है मतलब गवाहियां डाल दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें कि रजिस्ट्री के बाद जो इंतकाल है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 500 से 700 इंतकाल जो है वो आज पेंडिंग पड़े होंगे हर आपके तहसील सर्कल के अंदर। तो अगर आप इस रिडंडेंट प्रोसेस को डिजिटाइज कर दें, जैसे कि राजस्थान ऑलरेडी कर चुका है, रजिस्ट्री होने के 6 घंटे के अंदर म्यूटेशन जो है वो चढ़ के आपके ईमेल पे आपके डिजिटल फॉर्म में आ जाती है। आप इसको करके देखिए,
सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब एक व्यवस्था परिवर्तन का ही एक भाग होगा। और मतलब जितने भी हमारे केसेस आज फंसे हुए हैं, जो कि करप्शन का कारण है, लोगों को हैरेसमेंट का कारण है, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली डिजिटाइजेशन से ठीक हो सकता है। तीसरा, ये जितनी भी हमारी एप्स हैं, ई विधान हो गया, या जो भी मैं आपको एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की बात कर रहा हूं एमएलएस के लिए, जो कि आप एक हमारे पास टूल है प्लानिंग का। प्लानिंग का टूल क्या है कि नाबार्ड की अब सारी स्कीमें साल के शुरू में आप उसके अंदर डाल सकते हो और वो ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाती हैं। लास्ट ईयर मैं पहली बार जब मैं विधायक बना था तो मैंने अपनी नाबार्ड की स्कीम उसमें डाली। ये एक न्यूज बन गई कि इनको छापनी पड़ी कि पहली बार किसी ने इसके ऊपर डाला है। अब आप देखिए कि हम टूल बना के एमएलए को पकड़ा देते हैं। वो टूल मैं तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक वो मेरे लिए फ्रेंडली नहीं होगा। अब आपने मेरे को ये एक माध्यम दे दिया कि मैं जाके अपनी नाबार्ड की सड़कें उसमें डाल दूं, अपना RIF के प्लानिंग में उसमें डाल दूं। लेकिन अगर उसी के अंदर इंटीग्रेशन हर चीज की हो जाए कि DPR बनी कि नहीं बनी, वो स्टेटस अपडेट हो जाए। अगर DPR बनी तो DPR बन के क्या नाबार्ड ने अप्रूव की कि नहीं की, अगर वो उसके अंदर अपडेट हो जाए। अगर मैंने किसी से फॉलोअप लेना है और मैं वहीं से अगर मैं क्लिक करके मैं फॉलोअप अगर मैं भेज दूं, आप देखेंगे कि जितनी यूजेबिलिटी आप मेरी बढ़ाते जाएंगे, जितना उसको यूजर फ्रेंडली बनाते जाएंगे, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो उसी हिसाब से बनेंगे। लास्ट पॉइंट सर, एक बेसिकली अभी मेरे विनोद सुल्तानपुरी जी ने भाई ने एक वो दिया था कि एक चिप का, अगर आप देखिए कि पशुधन के अंदर अगर आप एक चिप लगा देते हैं तो उसमें शायद मतलब हमारी काउंटिंग और ये सब हो जाएगी। लेकिन एक और टेक्निक है इसी में, और वो है रेटिनल स्कैन। अगर रेटिना स्कैन करके भी अगर आप वो देख लें तो वो भी एक बड़ा एक यूनिक आइडेंटिफायर है। दैट ऑल्सो इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट थिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड्स। आप देखिए कि हमारे पास सिविल हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास बेसिकली हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके बाद अब एम्स है, और अब इन सबके अगर आप देखिए तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आप रेफर किए जाते हो, वहीं पे सारा का सारा जो है वो गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरा रिकॉर्ड डिजिटाइज होना स्टार्ट हो गया, लेट अस से इफ द डॉक्टर और एनी अदर पर्सन, अगर वो मेरी पर्ची के हिसाब से अगर एक सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड मेरा बन जाता है, मेरा आधार आईडी मेरा यूनिक आईडी बन गया, उसके बाद जब मैं पहली बार अपनी शुगर के टेस्ट के लिए अगर मैं हॉस्पिटल में गया या मैं अपने डॉक्टर के रेफरेंस के पास गया, उसने मेरी एंट्री वहां पे कर दी। नाउ दिस थिंग एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के हिसाब से जब मैं अगली बार सपोज टांडा रेफर होता हूं, उस यूनिक आईडी पे अगर टांडा वाला डॉक्टर या जो भी मतलब मेरा रिकॉर्ड कीपर है, जैसे ही वो डालेगा, मैं फतेहपुर हॉस्पिटल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और डॉक्टर को कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, वही मेरी पर्ची के साथ अटैच हो सकता है। टांडा में अगर मेरे को फिर रेफर करते हैं IGMC में, फिर मेरा जो है टाइम बचता है, और जितना भी ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करते हैं, यूनिक रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे एक लाइफ सेविंग डिवाइसेस बन जाएंगे। हमारी गरीब जनता है, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानती, लेकिन अगर डॉक्टर के पास IGMC के पूरा रिकॉर्ड है कि फतेहपुर में ये ट्रीटमेंट हुआ, टांडा में ये ट्रीटमेंट